हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 आज चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल गणिता मंजरी का है। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि आपका 3x + 5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपका वेरिएबल होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं इसके अंदर, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन विदाउट इक्वल साइन। ओके, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स algebraic expression is a combination of numbers variable with mathematical operations। कौन कौन से ऑपरेशन है? प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जो भी है मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपको क्या कहलाता है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। आपका ये क्या कहलाता है? आपका जो एक्स वाई जेड जो टर्म्स होती हैं वो कहते हैं वेरिएबल। यहाँ पर 3 जो है क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स। एंड नंबर 5 जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं कहता है। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट, विदाउट इज इक्वल टू साइन। इसके इज इक्वल टू में कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जिसमें अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है। ये वन वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हम लिख सकते 3x + 4y + 6। ये दूसरे सेकंड टाइप ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया ये आपका। ये 2 वेरिएबल विथ x, y। वेरिएबल मीन्स जिनका वैल्यूज आप डिफरेंट कुछ भी आ सकते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। ओके, अब इसमें सेकंड आता है पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? पॉलिनोमियल भी होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन विथ पावर होल नंबर, जिसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर में होती है। ओके, ऑफ ओके। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जैसे ये 2 वेरिएबल्स हैं। ओके, अब यहाँ पर हम 2x² + 2x + 3, ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो 2 आ रहा है, एक्सपोनेंट 2 आ रहा है, वो क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज द ये वेरिएबल हो गया, कोफिशिएंट्स हो गए और कांस्टेंट हो गया। मतलब ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अब जो क्लास 9th में सिर्फ हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में आपको सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिंगल वेरिएबल, मतलब सिर्फ x के फॉर्म में या y की कोई भी एक ही पर इक्वेशन होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में कहाँ डिफरेंस आ जाता है? क्योंकि ये भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x और y की फॉर्म में भी हो सकती है। पॉलिनोमियल में 2 डिग्री 2 वेरिएबल्स का हो सकता है, जैसे 2x² + 5 + कांस्टेंट। ठीक है, और सिंगल वेरिएबल का होता है।
तो यहाँ पर क्या है, अब आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पॉलिनोमियल वो लिख रखे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं। अब बताना है, ये आप बताइए इसमें क्या डिफरेंस है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। दिस वन है, इसका क्या है पावर आपका, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो पावर है 1 है, ये पॉलिनोमियल है। यस, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो है होल नंबर में आपकी यहाँ पर पावर है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये इक्वेशन जो है एक्स में दे रखी है, आपकी वेरिएबल में दे रखी है, और यहाँ कांस्टेंट दे रखा है, लेकिन पावर क्या है 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ओके, इधर भी सेम, जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ रही है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ओके, ये सेम ये भी है, पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी इसकी 3 × x⁻⁻1 जो कि पॉलिनोमियल नहीं होगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। मेरे ख्याल से इससे आपको पता चल गया कि कोई भी एवरी पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट सारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल वही होते हैं जिनकी पावर जो है आपकी होल नंबर में होती है। अब पॉलिनोमियल हमें पता चल गया, अब सेकंड आपका आता है डिग्री। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो है हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे आपको दे रखा है ये दिस वन, ये 3y² + y² + 2y + c, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। ओके, ये से हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल y, हाईएस्ट पावर 3, तो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे इसे। ओके, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी नंबर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो होता है उसकी पावर क्या होती है 0 होती है। यदि हम पावर ले लिए हम y की पावर 0, आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0 होती है वो होता है 1, और 8 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे, 8 × 1 = 8। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए टी है, वेरिएबल हम जरूरी नहीं है कि हम एक्स से रिप्रेजेंट करें वेरिएबल को, वाई से रिप्रेजेंट, टी से रिप्रेजेंट, किसी भी नंबर से, अल्फाबेटिकल नंबर से हम उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि किसी वेरिएबल की आपका कोई कांस्टेंट वेरिएबल वो होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वह होता है जिसमें जो वेरिएबल होती है उसकी पावर क्या होती है वो 0 होती है। तो ये बेसिक जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल का बेसिक मैंने आपको यहाँ सिखाया है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। अब सिंपल इक्वेशंस बनानी है, उनको सॉल्व करनी है आपको। लीनियर पॉलिनोमियल सीखने के लिए आपको थोड़ा सा ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके जो कि एरिया के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, आपके बहुत काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मनी से रिलेटेड हैं। उनके क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है वो डिग्री होती है। 2x² - 5x + 3, हाईएस्ट पावर x का क्या है 2, एक्सपोनेंट इसका 2 है, तो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सिमिलरली y³ + 2y - y 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। -9 इसका वेरिएबल का क्या एक्सपोनेंट क्या होगा 0, कोई भी वेरिएबल लोगे तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। ओके, जो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जहाँ आती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। 4z - 3 z की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आप अच्छे से निकाल सकते हैं। सेकंड था राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। आप लिखिए 1 and 2 and 3। देखिए ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1,
डिग्री 1 मतलब होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आप कुछ भी ले सकते हो 7x+3, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आप क्या लिख सकते हो 7x² + 3। आप कुछ भी लिख सकते हो उसके, आप कांस्टेंट कोफिशिएंट कुछ भी आप लिख सकते हो, वेरिएबल आप कोई भी यूज कर सकते हो इसमें। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आप क्यूब लिख सकते हो, जैसे कि 9t³ + 5t² माइनस या प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पर भी आपके जो नंबर है, आपके ऑपरेशन है मैथमेटिकल, वो आप प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। -3 ये आपका आ गया डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। आपको कोफिशिएंट्स पता है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड होती है आपके वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, वो कोफिशिएंट्स होते हैं। इसमें x4 का कोफिशिएंट क्या है आपका 1। आपको पूछा गया x² और x³ का। x³ में -3 एंड x² में 6। ओके, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x। हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज, हम इसके साइन के साथ क्वेश्चन है व्हाट इज द कोफिशिएंट तो ऑफ z इन द का जो पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट है -3, का पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट z है वेरिएबल का हम 6। कोफिशिएंट निकालेंगे, ओके, z³ का है कोफिशिएंट ऑफ 4। x³ यहाँ -3 पर एंड कोफिशिएंट अगर ऑफ सिंपल z का बोला है तो z³ का 4 है, z² का 5 है। ओके, तो z³ का कोफिशिएंट क्या रहा 4। कोफिशिएंट। ओके, हाँ जी। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें ये देखिए, आपको पता है वेरिएबल पता है, कोफिशिएंट्स पता है, ये जो नंबर है -10 वो आपके क्या हो गया कांस्टेंट टर्म हो गई। -10 एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही छोटे सा एक्सरसाइज है, इसको भी साथ में कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है इफ x इक्वल टू 0। जब भी हमको वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होती है, उसको वैल्यू को हम इसमें पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। नोमियल क्या है 5x - 3, पुट x इक्वल टू 0। 5 × 0 -3, किसी भी का भी मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ किया जाए 0 हो जाता है, इसका रहता है -3। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड आप करोगे x इक्वल टू -1। अब आपके पास एक पॉलिनोमियल क्या लिखा है 5x - 3, 5 × -1 -3। आप -1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी का तो साइन चेंज जाता है, 5 × -1 -5 -3, इसका मतलब क्या हुआ -8। ये आपका वैल्यू निकालनी है, आपकी वैल्यू निकल करके ये -8। अब इसमें x इक्वल टू 2, इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे, ये अपने आप से कीजिएगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखनी है, उसको कैलकुलेट करना है, आपको प्लस माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपसे। सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है कि इसकी डिग्री 2 है और ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये कांस्टेंट है, इफ s इक्वल टू 0। आपको दे रखा है पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है 7s² - 4s + 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है s इज इक्वल टू 0, पुट करो ऑफ s, तो 7 × 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 6। 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाती है, यहाँ पर और क्या बचता है सिर्फ 6 बचता है, ये आपका आंसर हो जाता है। ऐसे ही इसमें आपकी s की जगह आपको वैल्यू रखनी है -3, तो -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 × 7, इधर रहेगा 9 × 4, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इक्वेशन चलिए इसको सॉल्व कर देती हूँ, थर्ड अपने आप से कीजिएगा। 7s² - 4s + 6 और क्या है s इक्वल टू -3, 7 × -3 का होल स्क्वायर -4 × -3
प्लस 6, 7 इंटू 9 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 12 प्लस 6 63 प्लस 12 प्लस इक्वल टू 81, 81 आपका आंसर आ गया। अब ऐसे कीजिएगा 4 वैल्यू रख करके कैलकुलेशन जितना आप, मैं हमेशा कहती हूँ कैलकुलेशन आप जितना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। उतनी ही प्रैक्टिस बनती है, उतनी ही प्रैक्टिस बनती है जितना आप कैलकुलेशन करते हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। After 5 years, their age will end up to 70 years. Find their present age. इस क्वेश्चन में बोला गया प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। अब सलील का प्रेजेंट एज एक्स मान लेते हैं। एक्स, तो मदर का कितना हुआ? yes 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, मतलब क्या हुआ 3x हो गया, एक आ गया आपका। After 5 years, their age will add up to 70 years. Okay. After 5 years, सलील का एज कितना होगा? x प्लस 5. ओके, और मदर का एज कितना हुआ? थ्री एक्स अभी प्रेजेंट एज है, 5 साल बाद 3x प्लस 5 ये एज हो जाएगा। इन दोनों का सम दे रखा है, कितना दे रखा है? 70 ईयर्स। ठीक है, विल एड अप टू 70 ईयर्स। थ्री एक्स प्लस 5 प्लस x प्लस 5। ओके, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है इसके। 3x प्लस एक्स कितना हुआ? 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70, 60। मतलब x की हमारा क्या था वेरिएबल? x, सलील का एज। सलील का प्रेजेंट एज कितना हुआ? 15। फाइंड ईयर प्रेजेंट एज। and present age of mother 45 year. ओके, बस एक क्वेश्चन बनानी है, जैसा आपको आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ उसके बेस पे आप बस लिखते जाओ, आप सोचो और करो, तो यही है सोल्यूशन है। जैसे जैसा बोलते जाए वैसे वैसा कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है पहले, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। इसमें क्या बोला गया था? डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। ओके, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। डिफरेंस 63 है, तो अगर आपका एक फर्स्ट एक वन इंटीजर आपका x है, दूसरा क्या हो गया? 63 प्लस x हो गया। ओके, x है, सेकंड इंटीजर क्या होगा? ये आपका आ गया, दूसरा वाला इंटीजर 63 आ गया। तो रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5, मतलब क्या हो गया? मीन्स क्या हो गया? रेशियो गिवन है 2:5, मीन्स क्या हो? x अपॉन x प्लस 63 इज इक्वल टू 2.5। अब आप क्या करोगे? इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसकी। 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 63 इंटू 5x माइनस 2x, आपका इसकी वैल्यू साइड आएगी तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये आया आपका 5x माइनस 2x इक्वल टू 3x। ओके,
तो 3x इज इक्वल टू 126. ओके, x इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 342. पहला इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर 42, सेकंड क्या आया 42 प्लस 63. वन 105. तो ये आपके हैं फर्स्ट जो है आपका वह फर्स्ट इंटीजर 42 एंड सेकंड 10. ये आपका आंसर आ गया. इसका आप रेशियो निकाल के देखिए और 2:5 रह जाएगा. आप इसका रेशियो भी निकाल के देख लीजिएगा. 42 डिवाइडेड बाय 105 से कैंसिल आउट होया. सुनी वैल्यूज 21 2 42 होता, 21 5 2:5 इसका आ गया. ओके, तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coins. मतलब क्या है, आपके 2 रुपए के कॉइन्स जो है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन्स है. आपके 2 रुपीज के कॉइन डिपेंड करते हैं 5 रुपीज के कॉइन के ऊपर. तो आप वेरिएबल किसे मानेंगे, आप वेरिएबल मानेंगे 5 रुपीज के कॉइन को. ओके, एट 5 रुपीज कॉइन भी x. ठीक है, 2 रुपीज कॉइन क्या हुआ 3 टाइम्स हो गया. ओके, यदि x क्वांटिटी में है 5 रुपीज का कॉइन तो 2 रुपीज का कॉइन जो है 3x हो गया. इफ शी हैज अ टोटल ऑफ रुपीज 88. अब टोटल रुपीज के पास 88 है, 5 रुपीज के x कॉइन है, टोटल आपका क्या हुआ मनी, टोटल मनी 5 इंटू एक्स. 5 रुपीज के x कॉइन है, 5 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू प्लस 2 इंटू 3x. ओके, 2 रुपीज के कॉइन 3x है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, टोटल अमाउंट पता चल जाएगा. इन दोनों का सम जो है वो 88 है. ये दिया हुआ है आपको इक्वेशन. समझ में आ रही है. 5 रुपीज के कॉइन्स x हैं तो कितने टोटल कॉइन कितने हुए, कितना मनी हो गया 5 इंटू एक्स हो गया. यदि मैं कहूँगी 5 रुपीज के 2 कॉइन तो हमारे पास 5 इंटू 2 10 रुपीज हो जाएंगे. तो वो ये अमाउंट आ गया. 2 रुपीज के कॉइन विल बी 3x. अगर मैं बोलूँगी 3 इंटू एक्स बोला गया, यदि आपका x 3 इंटू एक्स बोला गया है, यदि 2 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब क्या हो 6x हो जाएगा. x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 6x हो जाएगा. ये इक्वेशन ये आ गई 5x प्लस 6x इक्वल टू 88. 11x इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 11, सॉरी 11x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू 8. आपको क्या बोला गया है इसमें, यहाँ पर आपको ये बोला गया x की वैल्यू क्या थी 5 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ coins is equal to 8 and number of 2 rupees coin 3 into 8 24 है. तो ये 24 है, 2 4 24 है. ओके, तो 5 रुपीज कॉइन का इतना वो 8 और 2 रुपीज कॉइन 24. आप इसको चेक भी कर सकते हो. 5 इंटू 8 आपका हो गया, चेकिंग भी कर सकते हो. ये आपका आंसर आ गया 8,24 आपका आंसर आ गया. चेक भी कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो. इसकी वैल्यू लगा दो 5 इंटू 8 प्लस 24, टोटल इसके 24 कॉइन है 2 के, तो 2 इंटू 24. ओके, 40 प्लस 88 आ रहा है. आपका क्या दे रखा था सम, आपका 88 दे रखा था. ये आपका सम ठीक है. आगे देखिए सेम क्वेश्चन है ये. अ फार्मर कटेड 300 feet
फेंस इंटू टू पीसेस। कोई आपका है 300 मीटर का है और इसको आपको टू पीसेस में कट कर रहा है, लेकिन इनके साइज जो है डिफरेंट है, डिफरेंट साइज, इक्वल साइज में नहीं कट किया है, मतलब एक पीस इतना बड़ा है, दूसरा इतना छोटा है। इफ द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। आप शॉर्टर पीस माने कि ये आपकी शॉर्टर डिस्टेंस है, शॉर्टर पीसेस कोई भी x है, तो लॉन्गर पीस कितना हुआ, ये 4x हो गया। हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या है, इफ शॉर्टर x मीटर, x फीट, सॉरी फीट में लिखा है, देन लॉन्गर हो गया इसका 4 टाइम्स है, 4x हो गया। गिवन क्या दे रखा है आपको, 4x प्लस 300 फीट का दे रखा है, एंड 5x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 5। तो आपका शॉर्टर पीस जो है वो होगा 60 फीट का, एंड लॉन्गर वन 4 टाइम्स ज्यादा है, 4 इंटू 60, 240 फीट। आप देखो ये आपका आंसर आ गया। इन दोनों का आप ऐड भी करोगे, 60 प्लस 240 कितना हुआ, 300। 300 फीट का आपके पास जो था वो फेंसिंग थी, आपकी जो फेंस थी वो 300 फीट की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is 3 more than twice its width। आप इस लेंथ किसके अकॉर्डिंग दे रखी है, आपकी विथ के, उसके विथ के अकॉर्डिंग आपकी लेंथ दे रखी है। यदि इसकी विथ जो है x है तो इसका लेंथ कितना हुआ, 3 मोर टाइम्स ट्वाइस इस विथ, 2x प्लस 3 ये दे रखा है आपका, ठीक है, ट्वाइस प्लस 3, ओके। एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b, ये आपकी पेरीमीटर होती है। ये आपने पढ़ा था कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स, सम ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, ऑल सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स, ये आपका पेरीमीटर हो गया। तो आप निकालिए क्वेश्चन, आपको बोला जाए। एक्सेस की लेंथ 2x प्लस 3 हो गया, पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस x, ओके, इज इक्वल टू 24। ये आपको पेरीमीटर दिया हुआ, आपको 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस x, 3x प्लस 3, 24, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 12 टू 24, 3x इक्वल टू 12 माइनस 3, 9x इक्वल टू 3। आपकी जो विथ है वो आपकी आएगी 3 किस में है, आपके देखिए सेंटीमीटर में, ओके। एंड लेंथ आप निकाल लीजिए, ट्वाइस प्लस 3, 2 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है, ट्वाइस ऑफ विथ प्लस 3 मोर देन, ट्वाइस ऑफ विथ प्लस 3 मोर देन, 9 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब इसका पैरामीटर आपने अगर आपको चेक करना है, एग्जाम में टाइम फालतू बचा हुआ है आपके पास तो उसको चेक भी कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी लगा के देख सकते हो आप। l प्लस बी 12, 12 टू जा 24, 24 सेंटीमीटर आ गया। तो क्लास 9th आपको बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आप जो रिवर्स फैला हुआ है कि भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको मैथमेटिक्स खुद से कैलकुलेशन करनी है अपनी अच्छे से, और प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चन मिलते हैं उन्हें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, हर एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, और
ये आपको मैथमेटिक्स में आपका पूरा आपको अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, इससे आपको इजी हो जाती है मैथमेटिक्स आपके लिए। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आगे मैं आपके 2.3 2.4 एक्सरसाइज में आपको अब बना के दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो चैनल आप देखते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए जिससे और बच्चों को भी बेनिफिट हो।